ओके फाइन. सो बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस कर रहे थे. ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स था. ठीक, ये आई थिंक लास्ट टाइम हमने ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस किया था. सबको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है? यस, यस और यस. नो? हाँ, सो एक बार यस सर. या एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूँ. थोड़ा फास्ट रहूंगा, फास्ट जाऊंगा मैं. किसी को कुछ भी डाउट हो इमिडिएटली बीच में इंटरप्ट कर सकता है. सी, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. करेक्ट. ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओसी लिख रहा हूँ. ओके, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन atoms only are known as hydrocarbons. Correct. हाइड्रोकार्बन्स का दो टाइप है, ओपन चेन एंड क्लोज चेन. नाउ ओपन चेन को असाइक्लिक भी बोलते हैं और एलिफेटिक भी बोलते हैं. सो ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज असाइक्लिक कंपाउंड्स और एलिफेटिक कंपाउंड्स. नाउ what is the meaning of open chain compounds? The hydrocarbons in which carbon atoms are linked or joined together to give open chain skeletons of different sizes and shapes are known as acyclic compounds or open chain compounds. Now इसमें एक छोटा सा 1 मार्क क्वेश्चन और बनेगा. Why open chain compounds are also known as aliphatic compounds? Why open chain compounds are also known as aliphatic compounds? तो इसका आंसर क्या तुम्हें लिखना है? Open chain compounds are also known as aliphatic compounds because they behave like fats in their properties. और एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखो, because of their fat like properties. Because of their fat like properties, they are known as what? एलिफेटिक कंपाउंड्स. मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम बताया था एलिफेटिक वर्ड जो है इट इज डिराइव फ्रॉम एलिफर. एलिफर का मतलब होता है फैट लाइक. गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स गो टू द क्लोज चेन कंपाउंड्स. Closed chain compounds are cyclic compounds or closed chain compounds, ring compounds, one and the same. यहाँ पे क्या definition बोलोगे? In closed chain compounds or in closed chain hydrocarbons, carbon atoms are joined together to give ring structures of different sizes and shapes. अच्छा, different sizes means what? Small size, mid, moderate size, big size. मतलब इसका मतलब ये होता है. And different shapes का मतलब क्या होगा? Different shapes मतलब ring structure triangle हो सकता है, ring structure square हो सकता है, ring structure pentagon हो सकता है. It can be a hexagon. Got it or not? तो इस तरह से डिफरेंट शेप्स एंड साइज. ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब एडिशनल है. यू कैन ऑलवेज ऐड इट टू द डेफिनेशन. ओके फाइन. यस और नो? यस और नो? Yes. सो Yes. Yes. ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ. ओके, नाउ ओपन चेन कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड. ओके, दोनों के ना दो दो टाइप हमने बनाए हुए हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. तो सबसे पहले सैचुरेटेड का मतलब समझ लेते हैं. सैचुरेटेड का मतलब होता है द organic compound or the hydrocarbons containing carbon single bond in their structure. So it's mentioned, okay, it's mentioned down. सैचुरेटेड कंपाउंड, देखो यहाँ पे ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ. सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. गॉट इट? तो अगर ओपन चेन में अगर डिफाइन करना है, ओपन चेन में इफ यू वांट टू डिफाइन सैचुरेटेड कंपाउंड तो कैसे डिफाइन करेंगे? लिसन केयरफुली. सी ऑल ऑफ यू, देखो मैं तुम्हें लिंक बताता हूँ, तुम्हें लिंक कैसे फॉलो करना है. ये सैचुरेटेड मुझे डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे? hydrocarbons which are open chain or aliphatic or acyclic and contain what? Carbon single bonds in their structure are known as saturated hydrocarbons. Okay, they are commonly known as what? Alkanes. They are, what is another name of saturated hydrocarbons open chain? Alkanes. देखो क्लासिफिकेशन हाउ इट्स गोइंग. करेक्ट. और अगर तुम इसमें डिफाइन कर रहे हो ना, इसमें साइक्लिक में, तो कैसे बोलोगे? cyclic hydrocarbons or hydrocarbons which are cyclic, ring
or closed chain containing what? Containing what? Single bonds are known as saturated cyclic compounds. They are also known as alicyclic compounds because they are also known as alicyclic compounds because they resemble or they behave like aliphatic compounds in their properties. See what I'm telling to you. Make a definition, you know, as simple as possible, provided a meaning cover हो जाना चाहिए उसमें. ओके, थोड़ा सा लेंदी होगा बिगिनिंग में. तुम चीजों को क्या करते हो, पूरा पढ़ते हो, लेकिन एग्जाम में सब चीजें याद थोड़ी ना रहती हैं, तो तुम उसको समराइज करते हो. समराइज मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हो, तो उसमें जो मेन टर्म्स है वो इंक्लूड करना, नहीं भूलना. गॉट इट? ओके, नाउ टेल मी व्हाट आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. यस, इन जनरल अनसैचुरेटेड क्या होता है? यस, who will answer this? Let me ask the I'll just name the student. Yeah, Aditya, please answer this. Aditya, what is an unsaturated hydrocarbon? What it means unsaturated? Definition तुम्हारे सामने है बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा है. If you can see. Yes, Yeah. they contain carbon in double or triple bond. Yeah, they contain carbon multiple bonds. First, they contain carbon multiple bonds, that is double or triple bonds in their structure. Got it or not? तो अब अगर मुझे ओपन चेन के रेफरेंस में डिफाइन करना है तो कैसे बनेगा डेफिनेशन, बोलो. ओपन चेन, हाँ मतलब हाँ देखो ऐसे बोलोगे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अब नीचे आ जाओ, देखो ये जो मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, containing carbon multiple bonds, that is double or triple bond, are known as what? Unsaturated hydrocarbons. Okay, there are of two types, alkenes and alkynes. alkenes का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड. हाँ, लेकिन अगर डेफिनेशन फॉर्म में बोलना होगा तो ओके वेट, I'll ask, अभी मैं पूछता हूँ. खान, कैफ प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. खान माइक ओपन करके मुझे बताओ, अल्कीन का डेफिनेशन क्या पढ़ा स्कूल्स में? खान, कैफ. देखो अभी घूमने न चला गया होगा ये बंदा. जो लोग नहीं आंसर करेंगे ना, मैं सीधा उनका कंप्लेन दूंगा, याद रखना. खान, कैफ. मंसूरी, सैरिफ. यस सर. हाँ बोलो बेटा, अल्कीन का डेफिनेशन बोलो. सर डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड हो. बस इतना ही लिखोगे एग्जाम में. ओके फाइन, मैं बताता हूँ. देखो स्विच ऑफ करो अपने माइक. ओके, तुम्हें ऐसे बोलना है एलिफेटिक. देखो ऐसे बोलोगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन, या तुम ऐसे बोल सकते हो. देखो पूरा डेफिनेशन देखो, सी आई विल मेक यू वेरी सिंपल. ये देखो, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्डर में कैसे जाएगा? अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन double bond in their structure are known as what? Alkenes. समझे? ऑर्डर देखो कैसे मैंने बोला, अनसैचुरेटेड पहले बोलोगे, फिर एलिफेटिक बोलोगे. एलिफेटिक नहीं बोलना चाहते हो तो वहां पे ओपन चेन बोल सकते हो, असाइक्लिक बोल सकते हो, और फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? हाइड्रोकार्बन. फिर बोलोगे कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर आर नोन एज alkenes. Okay, I think CAF has rejoined. अच्छा CAF, just unmute yourself. Khan, CAF. Mic open करो. फिर देखो भाग गया वो लड़का. ओके, अफशान. हाँ Yes. Yeah, you're a girl student. एक मिनट सर. You're a girl student. Fine. Yes. Okay, tell me beta, what is an alkyne? Alkyne का definition बोलो जरा. Carbon, they containing carbon triple bond. ट्रिपल बॉन्ड. लेकिन मैंने अभी तुम्हें कैसे समझाया, देखो कैसे बोलना है. अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. क्या बोलोगे? Unsaturated aliphatic hydrocarbons containing कार्बन ट्रिपल bond in their structure are known as alkynes. Yes.
समझे ना, डेफिनेशन बनाने का एक तरीका होता है, दैट हैज टू बी लाइक वेल डिफाइंड, उसमें सब टर्म्स आ जाने चाहिए, इजंट इट? ओके, म्यूट करो माइक। ओके फाइन, चलो ये समझा सबको। ओके लेट्स मूव अहेड फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। Yes, sir. हाँ मंसूरी माइक ऑन ऑफ करो। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए मैंने क्या बताया था, यू कैन मेक इन अ डिफरेंट वे। एलिसाइक्लिक का जो सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट डेफिनेशन मैंने ब्लैक पेन से ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स which behave like aliphatic compounds in their properties are known as alicyclic compounds. Got it? ओके उसी तरह से अनसैचुरेटेड आल्सो डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने देखो नीचे ना स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन लिखा हुआ है, तो तुम्हें बोलते समय क्या बोलना है? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? The straight chain hydrocarbons are those compounds, those hydrocarbons or those open chain compounds in which carbon atoms are joined together to give straight chain structure without branching. और branch chain के लिए क्या बोलोगे? Yes, they contain or the open chain hydrocarbons which contain branching attached to main chain are known as, yes, branch chain hydrocarbons. Correct? Yes or no? कितने लोगों को समझा? यस और नो में बोलो। अभी एक डेफिनेशन अपना रह गया है, वो एरोमेटिक वाला है, वो अभी मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है? यस और नो, क्विकली रिप्लाई। यस सर। No, sir. नो नो, किसने नो बोला? ओके चलो ठीक है, यस ही बोला होगा, मुझे नो सुनाई पड़ा होगा। ओके फाइन, एरोमेटिक डिफाइन करेंगे अभी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग एरोमेटिक डिफाइन करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नो एरोमेटिक कंपाउंड्स? एरोमेटिक कंपाउंड्स का कोई मीनिंग बताएगा मुझे? यस एनीबडी, कोई एक तो बोलो। अब डिस्कशन इज हाइड्रोकार्बन्स। अपना टॉपिक जो है वो हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। मैं ये टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। फिर मैं उसका कंटेंट्स भी लिखूंगा, पहले एरोमेटिक डिफाइन कर लेते हैं। यस कम ऑन, व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड? यस कोई एक स्टूडेंट तो बोलो, कोई इशू नहीं है। तुम किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट कोई एक स्टूडेंट तो बोले। हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, कोई भी लैंग्वेज में बोलो, चलेगा मुझे। नो वन इज रिप्लाइंग। मोहित Yes, sir. या व्हाट आर एरोमेटिक्स? एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है बेटा, बोलो। Don't know, sir. डोंट नो, व्हाई? तुम लोग को 10th में नहीं था एरोमेटिक्स के बारे में? Don't know, sir. ठीक है, म्यूट करो। अच्छा, तुमने बेंजीन के बारे में सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट द कंपाउंड बेंजीन? Yes. बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6. बेंजीन के बारे में सुना है ना सबने? तो बेंजीन जो है ना, या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, करेक्ट। तो तुम्हें एरोमेटिक कंपाउंड के ना तुम्हें 3 डेफिनेशंस बनते हैं, 3 डेफिनेशन पॉसिबल है। लेकिन तुम्हें जो डेफिनेशन अभी पढ़ना है इस टॉपिक में, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, करेक्ट। तो हम लोगों ने एरोमेटिक को ना अलग अलग जेनरेशन में अलग अलग डेफिनेशन से हमने डिफाइन किया है। जैसे बहुत पहले के दिनों में 18th सेंचुरी में एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने का तरीका जो था, वो उसका एरोमा था। ओके, फर्स्ट जो डेफिनेशन था ना, was based on smell, that is एरोमा पे बेस्ड था। मतलब हम लोग क्या बोलते थे कि अगर कोई केमिकल है, कोई कंपाउंड है, या किसी प्लांट से, किसी पेड़ से निकलने वाला कोई चीज, या किसी एनिमल से निकलने वाला कोई चीज है ना, या अर्थ से निकलने वाला कोई चीज जो कि कार्बनस होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए पहले वो, और अगर उसके पास बहुत ही पिक्यूलियर ओडर है, बहुत ही अजीब तरह का अगर स्मेल उसके पास है, तो उसको हम क्या बोलते थे? एरोमेटिक बोलते थे। जैसे जैसे एरोमा किस में होता है? कोई ऐसे कंपाउंड का एग्जाम्पल बताओ जिसमें एरोमा होता है। यस नाउ यू शुड नो इट, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अच्छा ठीक है, नो इश्यूज, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ।
टी, कॉफी, है ना, टी हो गया, कॉफी हो गया, टोबैको हो गया, ये जो होते हैं ना, तंबाकू होता है ना, तंबाकू, कॉफी हो गया, चाय हो गया, है ना, और बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस, बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस जो होते हैं वो सब कैसे होते हैं, दे हैव अ वेरी पिक्यूलियर स्मेल एंड दे वर यूज्ड टू कंसीडर्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड इन अर्लियर अर्लियर डेज। अभी नहीं, अभी हम लोग के पास दूसरा डेफिनेशन है एरोमेटिक के लिए। हमने कैसे डेफिनेशन को क्यों बदला, क्या जरूरत थी बदलने की, क्योंकि हमने जब जैसे जैसे एडवांसमेंट होते गया, नए नए रिसर्च होते गए, तो हमने क्या देखा कि जस्ट स्मेल के बेसिस पे हम ना एरोमेटिक कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक नहीं बोल सकते। जो एरोमेटिक कंपाउंड का डेफिनेशन है ना, वो स्मेल से कहीं अलग है, मतलब स्मेल कोई क्राइटेरिया नहीं है उसको डिफाइन करने के लिए। यस, कितने लोगों को ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, बोलो। यस सर, समझा। ओके, एक ही स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है। तो एक बार और समझाओ ना। समझा Yes, सर। sir. अच्छा, कितने लोगों को चाय का और कॉफी का स्मेल बहुत अजीब लगता है? चाय पीते हैं सब लोग, करेक्ट, चाय का फ्लेवर एक होता है। लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी पीने हम कॉफी शॉप जाते हैं, या अपने टपरी पे खड़े होके हम कॉफी पीते हैं, है ना, अपने नुक्कड़ पे कॉफी पीते हैं, हम बोलते हैं क्या टेस्ट है, क्या स्मेल है ना, उसका स्मेल बहुत ही अजीब होता है। ओके, अच्छा, कितने लोगों ने तंबाकू को स्मेल किया, जरा देखो तो, ऑनेस्टली बोलना, ईमानदारी के साथ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तुमने तंबाकू खाया होगा या पिया होगा, कितने लोगों ने तंबाकू का स्मेल लिया है, जरा बोलो। क्या मैं? हाँ, तुमने लिया है। मैं अच्छा, रुखसाना खान, ओके, नहीं, नॉट रुखसाना खान, सॉरी यार, तुषार इज रिप्लाइंग। ओके, तुमने तंबाकू का स्मेल लिया है, कैसा होता है तंबाकू का स्मेल, कैसा लगता है स्मेल करने के बाद? अच्छा लगा कभी? सर ठीक Yes, आती sir. है। बहुत गंदा लगता है सर। गंदा लगता है, गंदा लगता है, ओके, फाइन फाइन, गुड, वेरी गुड। गंदा लगता है, लेकिन है ना, अजीब स्मेल है कि नहीं उसमें, है कि नहीं? अच्छा, चंदन मालूम है, चंदन, दैट सैंडलवुड, चंदन मालूम है, सैंडलवुड, Yes, sir. Yes. सैंडलवुड का स्मेल कितना कितना फ्रेग्रेंस के साथ रहता है, बहुत ही अजीब स्मेल होती है उसकी, है ना। ऐसे ना, इस तरह के जो कंपाउंड स्मेल करने वाले होते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, कैम्फर, कैम्फर कापूर होता है ना, कापूर, उसके बाद में कपूर बोलते हैं उसको हम, ओके, मराठी में कापूर बोलते हैं। और उसके बाद में इलायची हो गया, लवंग हो गया, है ना, ये जो मसाले होते हैं ना, उनके स्मेल बहुत ही अजीब होते हैं, एकदम अलग होते हैं, इसको हम एरोमा बोलते हैं, समझ में आ गया? तो पहले हम लोग ना एरोमेटिक कंपाउंड को ऐसे डिफाइन करते थे, लेकिन बाद में हमने रियलाइज किया कि बहुत सारे जो इसमें हम स्मेल कर रहे हैं ना, ये सब एरोमेटिक नहीं है, वो कुछ अलग ही एलिसाइक्लिक हैं, या वो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। तो एरोमेटिसिटी के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड के डेफिनेशन के लिए फिर अपने को एक नया क्राइटेरिया बनाना पड़ा, और वो डेफिनेशन तुम लोग को सिलेबस में है ना। द एक्चुअल डेफिनेशन देखो, अब मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ध्यान से देखना। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर benzene and benzene containing compounds, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे derivatives of benzene which behave like benzene in their chemical properties। तो इसका डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स या बेंजीन होगा, या बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, यानी वो कंपाउंड में बेंजीन होगा, करेक्ट, जो बेंजीन के जैसा बिहेव करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज में। ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। समझे? आर यू गेटिंग मी? Yes.
एक मिनट रुक जाओ. ओके, सो वेट अ मिनट. फ्रेग्रेंस का स्पेलिंग थोड़ा मैंने रॉन्ग लिखा था. FRA फ्रैग, FRAGRANCE, या RANCE, फ्रेग्रेंसेस. ओके, फ्रेग्रेंसेस मतलब सुगंधी वाली केमिकल्स जो होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके फाइन. तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ. What is the example of aromatic compound? The first compound is benzene itself, whose formula is what? C6H6. Correct? समझे? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है. अब हम लोग ना बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे. जैसे हैव अ लुक हियर. यहाँ से अपना डिस्कशन थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे आएगा, ध्यान देना. बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा? कोई यहाँ पे एक सजेस्ट करेगा बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, समझे? बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है और 6 कार्बन से मिलकर बनता है. तो मैं अभी बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो. 6 कार्बन. मुझे खाली इतना बताओ कि 6 कार्बन का अगर तुम्हें रिंग बनाना है, रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, 6 कार्बन का तुम्हें रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो कौन सा ज्योमेट्री बनेगा? कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा? हेक्सागोन. हेक्सागन बनेगा. वेरी गुड. हेक्सागन बनेगा. या अंडरस्टूड. यू कह रहा है हेक्सागन. करेक्ट. तो ये हेक्सागन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. Yeah, it is hexagon. Correct. Now, tell me the valency of carbon. 4. 4. Very good. So now you have got 6 hydrogen atoms. Correct. So what it means that each carbon is going to have 1 hydrogen atom attached to it. हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन मुझे लिखना है, तो मैं उसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, बॉन्ड बना के. करेक्ट. कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का वैलेंसी तो एक ही होता है ना, तो हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा ऐसे. करेक्ट. अब 4th वैलेंसी जो कार्बन की है वो फुलफिल कैसे की जाए, मतलब 4th वैलेंसी कार्बन की कैसे फुलफिल की जाए, तो ना अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने ना अलग अलग सजेशंस दिए. करेक्ट. कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि ऐसे बॉन्ड बनाए जाएंगे, ऐसे बॉन्ड, और ऐसे जब बॉन्ड बनाए जाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी जो है ना वो 4 हो जाएगी. देखो ध्यान से, हो रही है. हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो ध्यान से. यस, है ना? देखो सब वैलेंस. ये जो मैंने जो ऐसा सी शेप में ड्रॉ किया है ना, वो आर्टिकुलेशन, वहां पे ज्वाइन नहीं है, वहां पे बॉन्ड ऐसे बन रहे हैं. लेकिन हमने स्टडीज में क्या देखा कि ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने बनाया है बेंजीन का, वो सही नहीं है. फिर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ना ऐसा स्ट्रक्चर प्रपोज किया, ऐसा स्ट्रक्चर प्रपोज किया, ऐसा. करेक्ट. ओके. कुछ अलग अलग ढंग से बॉन्ड ज्वाइन करके बताया, लेकिन ये सब स्ट्रक्चर जो थे ना रॉन्ग थे. करेक्ट. तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था, पढ़ो इसको, क्या लिखा है जरा पढ़ो, इसको रीड करो. देखो कौन इसको. केक्यूल. वेरी गुड. केक्यूल एक ना फिजिसिस्ट था, एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट था. उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर एकदम सही बताया, और उसके हिसाब से बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. ओके. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, नोट लिख रहा हूँ. एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन ऑल्टर. किसका माइक ऑन है? बंद करो. Whose mic is on, please? Ankush. Alternate double and single bonds. Correct. तो ये ना, ये जो कॉन्सेप्ट था, the concept was, first time it was introduced by Kekulé. जो था ना, उसने एक सपना देखा. उस सपने में उसने क्या देखा कि बेंजीन रिंग के अंदर 3 सांप, स्नेक. करेक्ट. 3 सांप एक दूसरे के पूंछ को पकड़े रिंग के अंदर घूम रहे हैं. करेक्ट. और फिर उसने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, और फिर उसने देखा कि जो मेरा जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो बहुत ही सही है, तो उसने ये सजेशंस दिया. देखो यहाँ पे ध्यान से, डबल बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड छोड़ दो, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड छोड़ दो, डबल बॉन्ड. तो उसने ये स्ट्रक्चर सजेस्ट किया, जिसको हम बोलते हैं केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. करेक्ट. बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट था.
केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आज तक हम लोग ना बेंजीन को इसी फॉर्म में स्टडी करते हैं, समझे? तो ये इस साइंटिस्ट को कभी नहीं बोलना केक्यूल। ओके ओके, नाउ अभी इसी स्ट्रक्चर को मुझे ना बॉन्ड लाइन में एक्सप्रेस करना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। यस, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जब मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा, इसको जब मैं बॉन्ड लाइन में जब मैं इसको बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, कार्बन और हाइड्रोजन को छुपा दूंगा। तो मेरा फॉर्मूला देखो ऐसे बनेगा, जस्ट लुक एट योर, मुझे ऐसे इसको ड्रॉ करनी है, बराबर। एंड देन आई हैव टू शो बॉन्ड्स लाइक दिस। ओके, ऑटो करेक्ट हो गया, जस्ट वेट, आई विल जस्ट करेक्ट इट। ओके, या दिस इज व्हाट बेंजीन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको तुम ना डैश स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, डैश स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बोल सकते हो इसको। और जो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। समझे? सबको समझा? तो एग्जाम में याद रखना, अगर तुम्हें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ बेंजीन पूछ रहा है तो यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे पहला वाला तो मार्क्स नहीं मिलेगा। गॉट इट? यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. तो अब जरा ध्यान से Yes, sir. देखो, जस्ट हैव अ लुक हियर। मैं फिर से डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं एरोमेटिक कंपाउंड्स का। व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेंजीन, बेंजीन एंड बेंजीन। समझ में आ गया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, सी आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। सी उसमें 3 बार बेंजीन यूज हुआ है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? बेंजीन है और बेंजीन है। समझे? इसके कहने का मतलब ये है, अगर तुमने बेंजीन को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो तुमने पूरा एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ ली। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, अगर हमने गणेश भगवान की पूजा कर ली तो हमने सब भगवान की पूजा कर ली, है ना? है कि नहीं? अगर से मुस्लिम से बोलते हैं ना, किसी एक बड़े दरगाह में चले गए, तुम मक्का मदीना चले गए, तो तुमने सब अल्लाह की इबादत हो गई वहीं पे, है कि नहीं? अगर कोई यरूशलेम चला गया क्रिश्चियनिटी में, है ना, तो वहां पे उसका क्रिश्चियनिटी के जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं सबका वर्शिप हो गया वहां पे। तो वैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले किसको पढ़ना पड़ेगा? Benzene. बेंजीन। Benzene. बेंजीन। तो अभी डेफिनेशन समझा? एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? बेंजीन है एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स है जो बेंजीन के जैसे बिहेव करते हैं इन केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर बेंजीन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है ना, तो उसके जो बच्चे हैं, उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। अगर बेंजीन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे। अंडरस्टूड? ये वर्ड याद रखना, प्रॉपर्टीज खाली नहीं लिखना, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखना। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या डन। दिस इज ऑल अबाउट योर एरोमेटिक कंपाउंड्स, करेक्ट? अब मुझे तुम्हें खाली बताना है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब जिसमें बेंजीन रिंग होता है। जैसे अभी एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे आप लुक किया, थोड़ा सा बेंजीन एकदम चिंटू सा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, या लाइक दिस। ओके, सॉरी, मैंने रिंग ड्रॉ कर दिया, गेट कंफ्यूज। ओके, रिंग, करेक्ट? या देखो ध्यान से, इस कंपाउंड का कोई नाम मुझे बताएगा? व्हाट इज द Cl नेम्ड एज? Cl का नाम जरा बताओ। Chlorobenzene. वेरी गुड, क्लोरोबेंजीन। यस, क्लोरोबेंजीन, एक्सीलेंट, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का नाम में देखो बेंजीन है कि नहीं? तो Yes. ये किसका डेरिवेटिव, किसका Yes. बच्चा, किसका बच्चा है? इसका फादर कौन है? बेंजीन। इसका फादर बेंजीन है, Benzene. क्लोरोबेंजीन। बेंजीन, हाँ, बोलते समय थोड़ा सा जीभ थोड़ा सा शार्प रखो। क्या बोलोगे इसको? Benzene. बेंजीन। बेंजीन, ज नहीं साउंड होना चाहिए, बेंजीन। ठीक है? ओके फाइन, चलो ठीक है। तुम्हें ओरल एग्जाम हो सकता है, ओरल देना पड़ जाए तुम्हें, हाँ, याद रखो, हाँ, कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। हो सकता है ओरल एग्जाम्स हो जाए तुम्हारे, तो तुम्हें प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए बराबर से। ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें इतना फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट ट्राई टू। ओके, चलो, इस कंपाउंड का नाम कौन बताएगा? Phenyl. हाँ, इट इज Phenyl.
Okay, it's okay, I'll write here. Wait a minute, and मैं तुम्हें बताऊंगा इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा है. Benzamide. Wait a minute. No hurry. It's phenol. It's what? It's phenol. क्या बोलेंगे इसको? Phenol. Phenol. फेनॉल बोलेंगे इसको. ठीक है. अच्छा, इसका नाम फेनॉल क्यों पड़ा वो भी मैं बताऊंगा. पहले इसका ना सिंपल नॉमेनक्लेचर कर देते हैं. ये फंक्शनल ग्रुप का कोई नाम मुझे बताएगा. OH का क्या नाम है एग्जैक्टली? Alcohol. नो हरी. एकदम आराम से. देखो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, तुम्हें मालूम है, लेकिन क्या होता है तुम भूल जाते हो. दैट्स अ प्रॉब्लम. ओके, ये देखो मैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है जरा मुझे बताओ. इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. Oxygen and हाइड्रोजन hydrogen. एंड ऑक्सीजन है ना, तो इसका नाम देखो ऐसे पड़ेगा. हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्सी. व्हाट? हाइड्रोक्सी साउंड्स लाइक हाइड्रोजन एंड व्हाट? Oxygen. Oxygen. हाइड्रोक्सी. और हाइड्रोक्सी किसके ऊपर अटैच्ड है? Benzene. बेंजीन. बेंजीन पे Benzene. attached. हाँ, बेंजीन रिंग पे अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सी बेंजीन. और इसी हाइड्रोक्सी बेंजीन का कमर्शियल नेम क्या है? फेनॉल. करेक्ट. क्यों फेनॉल बोला? क्यों हमने फेनॉल बोला? बिकॉज benzene's common name is here. देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखो. क्या है बेंजीन का कॉमन नेम? Phenyl. Phenol. फीन. समझ में आ गया? तो फीन में मैंने ऑल अटैच कर दिया. ऑल मतलब हाइड्रोक्सी, तो आई गेट फेनॉल. हाँ, समझे? वंस अगेन, Yes. फीन में मैंने क्या अटैच कर दिया? ऑल. सो मुझे क्या मिलेगा? फेनॉल. तो अब फेनॉल. तो अब मुझे बताओ, फेनॉल में बेंजीन है कि नहीं है? यस, इट इज देयर. सो है. फेनॉल एरोमेटिक कंपाउंड हो गया. समझे? तुम घर में फिनाइल यूज करते हो ना, जो फिनाइल घर में फिनाइल यूज करते हैं ना हम लोग, चलो होम डिसइंफेक्टेंट जो फ्लोर. Yes. हाँ, Yes, sir. चाहे वो सनी फिनाइल हो, चाहे वो गेंडा छाप फिनाइल हो, चाहे वो मंकी ब्रांड फिनाइल हो, या Dettol. हाँ, Dettol. Yeah, correct. It's the Dettol. See the pronunciation of Dettol, phenol, है ना, एक similar sounding है ना. तो Dettol भी एक टाइप का क्या है? Dettol is also what? An aromatic compound. Lysol product आता है ना, Lysol home disinfectant है ना, at 99% germs को मारे. सर हार्पिक होगा कि नहीं? नॉट. मैंने हार्पिक का नाम नहीं लिया. हार्पिक अलग केमिकल है बेटा. हार्पिक इनऑर्गेनिक केमिकल है. और तुम्हारा डेटॉल, फिनॉल, फिनाइल, लाइजॉल, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो भी एरोमेटिक है. समझे? लाइजॉल के अंदर ना पोटेशियम हाइपोक्लोराइड यूज होता है. दैट आई विल राइट हियर फॉर योर रेफरेंस. हार्पिक जिसका वो ऐड करता है, क्या नाम है उसका? हुसैन. अभी हुसैन को निकाल दिया. अभी ये आता है, क्या नाम है, अक्षय कुमार ऐड में आता है उसके, हार्पिक के ऐड में. हार्पिक के अंदर ना पोटेशियम हाइपोक्लोराइट होता है. पोटेशियम हाइपोक्लोराइट होता है. तो ये इनऑर्गेनिक है. समझे? और ये सब चीजें ऑर्गेनिक है. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? देखो इतना सारा तुम लोग को मैंने Yes, sir. के बारे में बताया, क्योंकि एरोमेटिक टॉपिक जो है ना अपने को डिस्कस करना ही है इसमें. ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिक्स आएगा. इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? अभी तक जितना बताया सब समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या तो देखो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये चीजें बताता हूँ कि जो स्मेल वाला क्राइटेरिया है ना, इट इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट. ये क्या है? एंड नो मोर इन एप्लीकेशन, नो मोर इन यूज. अभी इसको हम लोग यूज ही नहीं करते. जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं, फॉर एग्जाम्पल योर मिंट मतलब क्या होता है जरा बताओ? पुदीना होता है ना. पुदीना कितने लोगों को मालूम है? पुदीना Yes.
Yes, sir. पुदीना Yes. अरे वो पुदीने की चटनी बोलते हैं ना हम लोग समोसा खाने के लिए, तो पुदीना का स्मेल बहुत ही अजीब होता है, लेकिन ना पुदीना में जो केमिकल होता है वो एरोमेटिक नहीं होता। समझ में आ गया? तो इसका मतलब स्मेल के बेसिस पे अगर तुम बोलोगे कि ये एरोमेटिक है क्योंकि इसका स्मेल अजीब है, ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसका स्मेल नहीं है, तो बहुत ही गलत होगा। इसके लिए ना ये डेफिनेशन ना अभी हम लोग यूज ही नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही गलत डेफिनेशन है। जो हम लोग डेफिनेशन फॉलो करते हैं एरोमेटिक्स के लिए वो ये है, करेक्ट। और हमने बेंजीन को ही क्यों माना पेरेंट कंपाउंड? क्योंकि बेंजीन एकमात्र ऐसा केमिकल है जिसकी स्टडीज में काफी साल लगे, और इसके स्ट्रक्चर को स्टेब्लिश होने के बाद हमने रियलाइज किया कि ये सबसे परफेक्ट रहेगा डिफाइन करने के लिए। ठीक है ना? अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन्स का डेफिनेशन पढ़ा, हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, और अब हाइड्रोकार्बन्स में 4 पार्ट है। लास्ट टाइम मैंने बताया था, लेट मी राइट डाउन हियर। हाइड्रोकार्बन टॉपिक जो है ना वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट एल्केन्स होगा, फिर दूसरा पार्ट होगा अल्कीन्स, थर्ड होगा अल्काइंस, और जो लास्ट होगा वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। वही समझे जो अभी हमने डिस्कस किया। तो जब मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स पे जब हम लोग आएंगे ना, तो डेफिनेशन में तुम लोग को सिंपली बता दूंगा, क्योंकि हमने इतना टाइम यहाँ पे उसको समझने में लगाया। ठीक है? सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ एल्केन्स। तो हम ना अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर, एल्केन्स। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद द डेफिनेशन। इसके अंदर एल्क का मीनिंग होता है, ये एल्क का मतलब इतना जो है ना, एल्क इसका मतलब होता है इट्स अ रूट वर्ड। ये रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। बताऊंगा मैं, इसका मीनिंग सिंपल है, लास्ट टाइम भी बताया था, शायद से तुम भूल गए हो, अलग चीज है। और जो ए एन ई है ना, ये ए एन ई का क्या मतलब है? कोई बताओ यहाँ पे। यस। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। कैसे डबल बॉन्ड? तुम बोलो डबल, में डबल ही लिखने जा। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, यस। ठीक है, समझ में आ गया? रूट वर्ड में क्या आएगा? मेथ। रूट वर्ड में क्या आएगा? अगर एक कार्बन हुआ तो यस, कम ऑन, 1 Alkane. कार्बन हुआ तो मेथ, है ना? लास्ट टाइम बताया था। Yes, sir. 2 कार्बन हुआ तो Ether. एथ। एथ। एथ चलेगा, एथ। ओके फाइन। 3 कार्बन हुआ तो Prop. प्रोप। Prop. 4 कार्बन हुआ तो Bute. ब्यूट। Bute. Bute. ब्यूट। वेरी गुड, बट नहीं, ब्यूट, एंड सो ऑन। करेक्ट। इसके बाद वाला सीरीज एकदम सिंपल है। इसके बाद वाला जो है ना, 5 कार्बन हुआ तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। करेक्ट। और सबके साथ में सरनेम क्या रहेगा? सरनेम ए एन ई, ए एन ई, An. समझ गए? एन 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 एन। होगा. ओके, ये सफिक्स है, ये दिस योर सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो होता है, जो लास्ट में लिखा जाता है उसको सफिक्स बोलते हैं। Word के बाद. हाँ, एज अ सरनेम। ठीक है, गॉट इट? इतना सबको समझा? अब मैं एल्केन्स का डेफिनेशन लिखूंगा, और या तुम मुझे बता सकते हो एल्केन्स का डेफिनेशन क्या है। कम ऑन, हरी अप, टेल मी हाउ टू डिफाइन एल्केन्स। चलो जल्दी से बोलो एल्केन्स का डेफिनेशन। Carbon atoms containing single bond is called alkanes. अच्छा, 2 बार सिंगल सिंगल बोलना जरूरी है? नहीं सर, एक बार भी बोल सकते. तो तुम सिंगल सिंगल बोल रहे हो, जैसे लग रहा है सर, सिंगल। 2 बार कार्बन बोलना है. हाँ, 2 बार कार्बन बोलना है, और स्टार्ट करते समय बोलना है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मैं देता हूँ डेफिनेशन। वेट अ मिनट, मेरा थोड़ा सा ये सिस्टम Yes, स्लो sir. है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट नाउ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरा ये हो गया अभी, जस्ट वेट। फाइन। सो अभी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से चलो, देखो डेफिनेशन ऑफ एल्केन्स। लुक एट हियर।
Alkanes are aliphatic, ब्रैकेट में open chain, saturated hydrocarbons containing carbon single bonds in their structures. Correct? या तुम ऐसे लिखो, aliphatic saturated hydrocarbons containing carbon single bonds in their structures are known as alkanes. Whichever you want, the way you want, you can frame. Correct? Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Next statement क्या रहेगा? They are also known as, Saturated. रुको, sorry, they are also known as what? Paraffins. They are also known as paraffins. अब paraffins का क्या मतलब होता है? पैराफीन ना दो चीजों से मिलकर बनता है, पेरियम एंड अफीन बोल रहा हूं मैं, मुझे अभी वो रिहा और सुशांत सिंह का वो केस सुन के मैं मुझे मेरे मुंह से अफीम निकल गया. अफीम इज एन एडिक्शन. करेक्ट? ओके. पैराफीन, एफीन का मतलब होता है एफिनिटी. तो एल्केन्स को पैराफीन्स क्यों बोलते हैं उसका रीजन लिख रहा हूं. बिकॉज they have little or no नंबर लिख दिया, no reactivity towards chemical reagents. In other words, they are chemically stable. मतलब क्या होता है? पैराफीन बोलने के पीछे का रीजन क्या है? पैराफीन इसलिए बोला जाता है, पैराफीन ऐसे केमिकल्स को बोला जाता है जो जल्दी से रिएक्शन नहीं करते. तो अल्केन्स जो होते हैं ना, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होते हैं, वो जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं विथ मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएजेंट्स. अच्छा, अब मैं तुम्हें पूछूंगा कि तुमने ये वर्ड पैराफीन कहीं सुना है क्या? कभी इसके पहले कहाँ सुना है? किस रेफरेंस में सुना है? मुझे बताओ प्लीज. अपना दिमाग चलाओ, क्योंकि देखो मैं बार बार तुम लोग को मेरे लेक्चर्स में तुम लोग को मैं हमेशा आई मेक यू थिंक, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग यूज करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, थोड़ा सोचो कहाँ पे तुमने इस वर्ड को सुना है. यस, कभी नहीं सुना है पैराफिन वर्ड? यस और नो बोलो कम से कम, ताकि उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूं फटाफट. नहीं सुना है? नो. ओके फाइन, नो सर. नो इश्यूज. देखो तुम मैं बताता हूँ तुम्हें, फट से समझ में आ जाएगा. देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक चीज, एक प्रोडक्ट का नाम लिख रहा हूँ. सर वैक्स में सुना है. या करेक्ट. देखो तुम एक चीज जब तुम बोलते हो ना, उससे तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है, एक आंसर करने का, एक सोचना पड़ता है कि मैं भी आंसर करूँ, एक मोटिवेशन मिलता है. तो तुम्हें बोलना चाहिए था पैराफिन वैक्स. अच्छा, अभी तो सीजन नहीं है, अभी ठंडी आते ही ना पैराफिन वैक्स का डिमांड बढ़ जाता है ना, जहाँ पे ठंडी पड़ती है. मुंबई में कहाँ ठंडी पड़ती है? yes or no? yes sir. Yes, sir. तो मुझे बोलो जरा, मुझे बोलो पैराफिन वैक्स हम लोग ठंडी में यूज करते हैं. एनी क्रीम which contains this paraffin wax and it's very commonly sold in India. Sir, Vaseline. Very good. Vaseline,
पेट्रोलियम जेली, ये सब प्रोडक्ट क्या है, पैराफिन वैक्स है। वो होता क्या है मालूम है, जब हम लोग अल्केन्स निकालते हैं ना माइन करके, क्रूड ऑयल कच्चा तेल जमीन में से जब निकालते हैं हम लोग गल्फ कंट्रीज में, तो हाँ उसको साफ किया जाता है, उसको साफ करते हैं। पहले गैसेस मिलते हैं, नेचुरल गैसेस मिलते हैं, है ना, उसको सीएनजी के नाम से बेचा जाता है। उसके बाद में फिर तुम लोग को एलपीजी वाले कंटेंट्स मिलते हैं। उसके बाद में तुम लोग को पेट्रोल मिलता है, फिर तुम्हें डीजल मिलता है। डीजल के बाद में यू गेट केरोसिन, करेक्ट। केरोसिन के बाद में अपने को ना ऐसे मोम की तरह, मोम मालूम है, मोम वैक्स की तरह सफेद कलर का प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम पैराफिन वैक्स बोलते हैं। और तुम और नीचे जाओगे ना, तुम्हें कोल तार मिलेगा, तार टार टार, ये डांबर बोलते हैं इसको, डांबर, है ना, वो प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरह से ना अपने को सब चीजें कहाँ से मिलती हैं, क्रूड ऑयल से मिलती हैं। तो उसमें अपने को ना हायर अल्केन्स मिलते हैं, हायर बड़े अल्केन्स मिलते हैं जो एकदम वैक्स की तरह होते हैं, और इनके ऊपर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इसके लिए हमने पूरी अल्केन फैमिली का नाम ही रख दिया है पैराफिन्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एकदम एक लाइन का आंसर इसमें बनेगा, Why alkanes are known as paraffins? एक मार्क के लिए क्वेश्चन का आंसर अगर तुम्हें आया तो तुम क्या लिखोगे? Because they do not undergo chemical reactions easily. Okay, chemically stable, that is, do not undergo chemical reactions easily. तो पैराफिन के डेफिनेशन के लिए तुम्हारे पास अब 3 डेफिनेशन हो गए, है ना। Why paraffins? Because of little or no reactivity towards chemical reagent, or they are chemically stable, or they do not undergo chemical reactions easily. Is that clear to all of you? Yes or no? Yes. Yes, sir. Any doubts? Now you tell Yes, me. sir. Yeah, tell me what is the general formula? CnH2n या plus यही तो तुम लोगों ने 10th में रटा हुआ है। उसके आगे तो तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, आते हुए भी नहीं बोलते हो। CnH2n plus 2 sir. हाँ करेक्ट। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज CnH2n plus 2। ग्रेट। n का वैल्यू क्या सजेस्ट करोगे? Number of carbon sir. हाँ वेरी गुड, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। या 1 से स्टार्ट होगा, इट बिगिंस फ्रॉम 1 1 2 एंड सो ऑन। वेट अ मिनट, ना जरा थोड़ा सा रेडी जूम इन करने दो। या सो वेट अ मिनट। या सो द फॉर्मूला गोस, द n वैल्यू गोस 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, करेक्ट। अब एक चीज और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दो, तो मैं इसको बाय हार्ट करके रखना है। दे आर represented as R dash H। ये जो मैंने लिखा है ना, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, और ऊपर जो मैंने लिखा है CnH2n plus 2 वो जनरल फॉर्मूला है। समझ में आया सबको? करेक्ट और नॉट? तो अल्केन्स के लिए तुम्हें डेफिनेशन पढ़ना है, डेफिनेशन के बाद तुम्हें उसका दूसरा नाम जो है वो पढ़ना है, पैराफिन वैक्स। और पैराफिन्स उसको बोला जाता है क्योंकि वो केमिकल रिएक्शंस नहीं करते इजीली। फिर उसका जनरल फॉर्मूला याद करना है, और उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, एंड फाइनली एग्जांपल्स। चलो एग्जांपल्स बता दो। ऊपर वाला फॉर्मूला में n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो, n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलेगा बोलो? Methyl. CH4, वेरी गुड। मीथेन, वेरी गुड। CH4 एक कार्बन है, मेथ, और ऑफ कोर्स एन एक्सेप्शन है, इसमें ANE ऐड कर दो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं है, फिर भी ये पहला मेंबर है, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है, लेकिन चारों वैलेंसी जो कार्बन की है वो सिंगली बॉन्डेड ही है, इसके लिए ANE एंडिंग आएगा। दूसरा एग्जांपल, n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो उसमें, C2H6। इसका, इसमें 2 कार्बन है, इसके लिए इसका बिगिनिंग इथ होगा, और इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए इसका सरनेम क्या होगा? इथेन होगा। ओके, तो अभी 5 मेंबर राइम करना है तुम लोग को, 5 मेंबर राइम करना है। एक कार्बन हुआ तो मीथेन, आगे इथेन, नेक्स्ट
Propane. propane, Propane. Next. butane, Butane. Next. Pentane. Pentane. और in general, Pentane. और in general alkene. Yes, sir. समझा? देखो Yes, समझाता हूँ कैसे समझना है। देखो ध्यान से सुनना। सलमान खान, आमिर खान, सोहेल खान, समझे? ऐसे नाम तुम बोल रहे हो, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और इन जनरल alkane, Alkane. सब किसके मेंबर्स हैं? एल्केन्स के मेंबर्स हैं। गॉट इट? Alkane. हैव यू अंडरस्टूड दिस? एनी डाउट्स? no, पर डेफिनेशन No, गो sir. थ्रू करो, स्क्रीन पे डेफिनेशन है, गो थ्रू करो, कोई एग्जिट नहीं करेगा, ध्यान से देखो। ओके, सो आई होप तुमने ये डेफिनेशन समझ लिया है अल्केन्स का डेफिनेशन तुमने समझ लिया है। अब मुझे खाली इतना बताओ, अगर मुझे अल्केन्स के टाइप्स बताने होंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अल्केन्स, तो तुम क्या सजेस्ट करोगे? अल्केन्स के टाइप्स कितने हो सकते हैं? यस, भूल रहे हो तुम, वो क्लासिफिकेशन चार्ट तुम्हारे दिमाग में नहीं है। यस, एल्केन्स के 2 टाइप होंगे, है ना? स्ट्रेट चेन एल्केन्स एंड Branch chain. Branch chain. alkanes, as simple as that. अच्छा ठीक है, चलो अगर मैंने तुम्हें बोला कि enlist any 5 properties और 5 characteristics of alkane, alkanes के कोई 5 characteristics बताओ, alkanes के 5 characteristics विशेषताएं बताओ, तो क्या लिखोगे उसमें? मुझे बताओ। characteristics का मतलब समझ में आता है? yes, characteristics क्या बॉयज लोग को समझ में आता है? क्या समझ में आया बोलो? नूर बोल रहे हो ना तुम? सबको डरा के रखने वो तो एग्जाम्पल हो गया बेटा, वो एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं पूछूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है तो क्या लिखोगे? अभी देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैंने बोला कि यू डिस्क्राइब सलमान खान और यू डिस्क्राइब से ऐश्वर्या राय, तो तुम क्या डिस्क्राइब करोगे ऐश्वर्या He राय is के बारे में? beautiful. हाँ, ब्यूटीफुल, बस इतना ही बोलोगे? लॉन्ग हेयर्स है, कैट आईज है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, हाइटेड है। तो अब मुझे अभी ये जस्ट खाली तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, डोंट क्रॉस द लिमिट। अब मुझे एल्केन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स उसी तरह से बताओ। कौन बोला था ब्यूटीफुल? वो जो ब्यूटीफुल जिसने बोला था वो बताएगा एल्केन्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एल्केन्स आर ओपन चेन कंपाउंड्स, करेक्ट? So alkanes are aliphatic open saturated hydrocarbons. They are also known as paraffins सब एक because साथ में लिखोगे? रुको नहीं सर, एक एक पॉइंट उसको में लिखूंगा। हाँ एक पॉइंट बना के लिखोगे। अल्केन्स आर ओपन चेन कंपाउंड। सेकंड, दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, दे कंटेन कार्बन Carbon सिंगल single बॉन्ड्स, bonds. they They are are also known as yeah paraffins because they paraffins. have little or no That's reactivity. all, no need to describe, वो तुम्हें नहीं describe करना है। They are known as paraffins. फिर their general Formula is CnH2n plus 2. plus 2 and their They are general represented as representation is R-H. RH. An example. आया समझ में? Yes Correct? sir. Yes. Yes. इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुम ना होमवर्क लिखोगे, लिखो वहां पे, राइट डाउन होमवर्क, उसमें लिखो राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केन्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन फॉर होमवर्क, राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केन्स। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, करेक्ट? दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ओके? तो ये Yes लिख sir. तुम लोग दिखाओगे मुझे, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ Yes, पे स्टॉप करते हैं क्योंकि किसी दूसरे का भी लेक्चर तुम्हारे लिए है। नहीं Okay? सर। नहीं है? no, ओके नहीं फाइन। सर। फिर भी लेक्चर का टाइमिंग जरा रुको, 1 मिनट जरा रुको, लेट मी चेक वेदर डोंट एग्जिट Yes sir. हाँ 7:30 तक ही है, तो हम लोग अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। Bye sir.